बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला टॉक्स पर। मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल्ला सियाम। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ इंतहाई स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है कनाडा से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सलमान खान साहब और लकी सिंह साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू। अब्दुल्ला। थैंक यू अब्दुल्ला भाई। सर सलमान साहब, आपसे मेरा ये पहला सवाल है कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच था उसका पहला दिन इख्तिताम पजीर हुआ। तो जो पाकिस्तान ने इस मुश्किल पिच पर 297 रन तो बना लिए, लेकिन ओपनिंग पेयर जो है वो नहीं चल सका। ये लेगेसी कंटिन्यू है, ओपनिंग पेयर नहीं चल रहा, तो इसके पीछे क्या वजह आप समझती हैं? आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अब्दुल्ला। मेरे ख्याल में जो टेक्निक्स है हमारी, वो हमारी सॉफ्ट पिचेस पे खेलने की आदत है, जहाँ पे नई गेंद भी कमर से ऊपर उठकर नहीं आती है। तो हमारे जो ये जितने भी प्लेयर्स आते हैं, ये फ्रंट फुट के प्लेयर होते हैं टेक्निकली। तो जैसे ही इनको हार्ड पिच मिलती है जहाँ इनका पाँव रुक जाता है, तो ये बिल्कुल कहते हैं ना, वो अपना परेशान हो जाते हैं, खो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो बंद हो जाते हैं। वो बंद होने में ये एज पे एज कैच देते चले जाते हैं। ये इनका एक बड़ा इशू पाकिस्तान का रहा है ओपनिंग के हवाले से। तो सर, वो हारिस सोहेल के बारे में आपकी क्या राय है? वो भी काफी टाइम से जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। हारिस सोहेल, जहां तक मुझे याद है, 2 सेंचुरी हाफ सेंचुरी की थी उन्होंने वर्ल्ड कप में। उसके बाद से कोई ऐसी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई है। और हारिस जी। सोहेल का भी वही माइंड इशू है कि आप उनको देखें, उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा स्लो है। ठीक है, तो वो अपने टेक्निक पे रिलाई करते हैं और टेक्निक इन पिचेस पे उनकी फ्रंट फुट की है। तो वो जरा सी शॉर्ट बॉल आई है उस दिन और वो उसको छोड़ते छोड़ते कल गए और छोड़ते छोड़ते वो कैच दे के बैठ गए। तो आई थिंक ये इशू सारा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का जो फेल हो रहे हैं उनका वहीं आता है। जो बैट्समैन और शॉर्ट पिच बॉल को छोड़ना सीख गया है या उसको सही तरह खेलना सीख गया है, वो इन पिचेस पे कामयाब होता जा रहा है। और हारिस सोहेल का आई थिंक मेरे टाइम आ गया कि उनको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि अगर ये दूसरा टेस्ट मैच है, इसमें अगर सरफराज अहमद को मौका दिया जाता और रिजवान को एज अ बैट्समैन खिलाया जाता तो ये कैसा था? काफी बातें हो रही थी, इस पे चल रही थी, मैं नेट पे भी देख रहा था, काफी जगहों पे ये डिस्कशंस चल रहे थे। लेकिन सरफराज की अगर आप याद करें, जिस रीजन की वजह से उनको निकाला गया था, उनकी बैटिंग थी। ठीक है। यस सर। तो एक ऐसे ऐसे प्लेयर को जिसकी ऑलरेडी बैटिंग पे सवालिया निशान पहले से मौजूद थे, उसको ला के दोबारा ऐसी सीरीज में और टफ पिच पे खिलाना उसकी कैरियर को खराब करने की ज्यादती होती है। हम लोग अगर सरफराज फेल होता तो हम कहते हैं इनको सेटअप किया गया फेल होने के लिए। तो आई थिंक हमें एक काम तो अच्छा हुआ कि मैनेजमेंट ने उन्हीं प्लेयर्स को चांस दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया जो पहला मैच खेल चुके हैं। कहा कि एक और गलती है, इससे सीख लो, नहीं हुआ तो शायद आगे कुछ चेंजेस आएंगी मेरे हिसाब से। तो सर, ये मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये लेगेसी है कि कोई अगर प्लेयर आता है तो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो एकदम से गायब हो जाता है। तो ये इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? काफी प्लेयर्स हैं, जैसे उस्मान सलाउद्दीन है, साद नसीम है, वो आई हैं और एकदम चले गई हैं। प्लेयर मैनेजमेंट का फुकदान है। प्लेयर मैनेजमेंट हमें आती ही नहीं है। आई थिंक आमिर का केस हम देख चुके हैं, कामरान अकमल से लकी और मैं बात कर चुके हैं। प्लेयर मैनेजमेंट बड़ी बुरी है पाकिस्तान में। हमें टैलेंट लाना आता है, उसको संभालना नहीं आता। अगर आप ये पुरानी प्रॉब्लम है अब्दुल्ला, 90s में चले जाएं जब पाकिस्तान की टीम टॉप पे थी, कितने प्लेयर आए हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल तबाहकुन परफॉर्मेंस दी है। सलीम इलाही आए, उसके बाद जहूर इलाही आए, उसके बाद उनके जो भाई थे मंजूर इलाही के, उसके बाद मोहम्मद वसीम खुद आए और कई नाम ऐसे आए जो बहुत ऐसा खेले कि यार ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और फिर गायब। मोहम्मद जाहिद आए, ठीक है ना। हमने कितने प्लेयर जाए किए हैं उस जमाने में, 90s में, 2000 में, अब हम जाया करते आ रहे हैं। तो ये कोई नई बात पाकिस्तान के लिए नहीं है। आई थिंक जब तक पाकिस्तान की टीम जैसे अब जो चल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और प्लेयर्स जो है उनकी मैचेस लाइव आ रहे हैं, हम लोगों को मौका मिल रहा है देखने का, तो हम उन पर बात कर सकते हैं। पहले पता ही नहीं चलता था, अब शायद वो चीजें बदलें आगे 2-3 साल में। लकी, मेरा भी आपसे यही सवाल है, आप इस पे क्या रोशनी डालेंगे? नो डाउट सलमान ने जितनी बातें करी हैं, ये आपको एक चीज तो जाहिर सी बात है कि बता ही रही है कि दुनिया वॉच आउट कर रही है इन चीजों को, राइट। और इनमें हम हर बार ऐड कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात अभी जो ये टेक्निकलिटी और प्लस इनके जो बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं ना, थोड़े से एक प्रॉब्लम ये भी है कि इनको बाहर का ज्यादा तजुर्बा हो नहीं रहा, क्योंकि या पाकिस्तान की क्रिकेट अभी फिर से बाहर जाने को स्टार्ट हुई है। ये बहुत अरसे के बाद इनके पास ये मौके आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि टफ सिचुएशंस में मौके आए हैं, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है।
प्लेयर्स के लिए कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो मुल्कों की पिचें हैं, हमने वहां पे बहुत सारे मैचेस, स्पेशली पाकिस्तान के लिए क्या हुआ कि पाकिस्तान का हब यूएई था, राइट? तो वो टोटली डिफरेंट सिनारियो था एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे लड़कों को जदोजहद तो करनी पड़ रही है, ये उनके लिए एक लड़ाई का मकाम है कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है। वो कभी कभी डबल माइंड होकर विकेट दे रहे हैं, बट इसके ऊपर एक चीज जो है कि उनकी जो क्वालिटी है ना, मतलब आप क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखें, आज फवाद आलम नहीं चला, तो इट डजंट मीन कि उसके पास क्वालिटी नहीं है, राइट? तो ये घुमा फिरा के बात वहीं पे आती कि इस टीम को ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, इनको मोल्ड करना पड़ेगा, स्पेशली बाहर के पीछे जो है वहां पे अगर ये इस तरीके से लड़ाई करके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। आप अभी से ही एक ही बार डायरेक्ट ना मांग ले कि हम 5-0 या 2-0 या 3-0 से सीरीज जीत के आएंगे। ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपको इस मैच में दिख रही है और डेफिनेटली इसका आहिस्ता आहिस्ता असर भी दिखेगा टीम में। सलमान, मेरा आपसे ये सवाल है कि मोहम्मद आमिर ने भी पहले ये इस बात का इजहार किया था कि शाहीन अफरीदी पे भी जो वर्कलोड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि टीम मैनेजमेंट उनको रेस्ट नहीं दे रही? मैं लकी और मैं इस पे काफ़ी बात कर चुके हैं। वर्कलोड जो प्लेयर्स शिकायत करते हैं, वही जो मैं बाद में वही चला जाता हूँ, प्लेयर मैनेजमेंट हमें नहीं आती है ना। हमने आमिर को लाया, हमने घुसा दिया यूए की तपती हुई पिचेस पे उससे बॉलिंग करवाई। अब आप इंडिया की तरफ चले हैं, इंडिया जो है वो अपने बॉलर्स को किस तरह रोटेट कर रही है। बुमराह को रेस्ट मिला और उसको उसका एक 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 छोटा सा उसका फॉर्म डाउन भी हुआ, डिप भी हुआ, तो उसको रेस्ट दिया गया और उसको लाया गया। उसको ये नहीं कहा गया कि अब तुम्हें हम निकाल रहे हैं और देखा जाएगा, अब तुम अपनी रेड क्रिकेट छोड़ दो या व्हाइट क्रिकेट छोड़ दो या ये कर दो। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आया इंडिया में कहीं से। तो उससे क्या होता है कि बॉलर को लगता है कि उसकी कॉन्फिडेंस है, उसकी जगह पक्की है, और जब जगह पक्की होती है ना, फिर वो अपना गेम खेलता है। हमारे किसी बॉलर को पता ही नहीं कि उसकी जगह पक्की है या नहीं, वो सिर्फ कोच की हाँ में हाँ मिला के अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहा होता है। ये डिफरेंस है जो मुझे नजर आता है। और वर्कलोड इसी वजह से शाहीन अफरीदी का कि मैं मना करूंगा तो फंस जाऊंगा, ये हाल है। ये लाइटर नोट पे आपसे एक सवाल है कि अजहर ने अब काफी अरसे बाद जो है वो परफॉर्मेंस दिया है, तो वो कितने महीने के लिए उन्होंने जगह अपनी पक्की कर ली है? ये यार, ये पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ, देखो अगर अब्दुल्ला, अगर मुझे काश मौका मिल जाए और अगर मैं 40 रन बना लूं, मैं बता रहा हूँ आपको 6 महीने तक मैं नजर आऊंगा इस टीम में। हमें प्लेयर की, जैसे लकी ने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी, उस पर मैं कमेंट करूंगा। लकी ने कहा था कि हमें क्वालिटी देखनी है कि वो रन कैसे बना रहे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं वो रन कितने बना रहे हैं और हम उसको टीम में डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते किस टीम पे बना रहा है, किस क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन पे बना रहा है। फवाद आलम ने जो इनिंग खेली है, उस इनिंग पे इसकी जगह पक्की होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे खेली जब क्रूशल टाइम था। जब आपने शान मसूद की सेंचुरी आई जिसमें 4 कैचेस छूटे थे, ठीक है, आपने उसको बना लिया कि उसको आप कप्तान बनाएंगे। हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट हो गया। और लकी जो बात कर रहा है कि आप यूएई की डेड पिचेस पे सेंचुरियां मार रहे हो, और किस पे मार रहे हो, श्रीलंका पे और यूएई और जिम्बाब्वे पे, और फिर आप उन बंदों को कह रहे हो ये हमारा फ्यूचर, उनको आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भेज दे रहे हो, तो आपका फ्यूचर बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आप क्या ऐसा फुकतान देखते हैं कि सईद अजमल के बाद कोई ऐसा एक ऑफ स्पिनर पाकिस्तान को नहीं मिल सका? ओपनिंग का जो है ये भी मसला चल रहा है, लेग स्पिनर यासिर शाह भी नहीं परफॉर्म कर रहे, लेकिन उनके अलावा भी एक परमानेंट कोई नहीं मिल रहा, तो ये क्या मतलब चक्कर है? और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे स्पिनर्स पड़े हुए हैं, आप खिलाना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो कि शादाब खान जो कि बहुत ही यंग है, उसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली। आई थिंक वो प्रॉब्लम पता क्या हो गया, पीएसएल ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट दिया। इंडिया ने आईपीएल से अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। लकी मेरी बात पे जुड़ना, अगर मैं जा रहा हूँ, आईपीएल से जो प्लेयर, शुभमन गिल जैसे प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है, सिराज आ रहा है, उसके बाद आपका नटराजन आ रहा है, उनको वो टाइम उन्होंने डोमेस्टिक में, हाँ अच्छे प्लेयर, डोमेस्टिक में उन्होंने टाइम लगाया तो उनको आईपीएल में चांस मिला है। ठीक है, हम किस तरह ला रहे हैं पीएसएल में, हमने कैंप लगाया, पूरे पाकिस्तान में गए, हमने टैलेंट कैंप लगाया। आप टेप बॉल खेलते थे परसों तक, आज आप कलंदर के लिए खेल रहे हो, कल आप पाकिस्तान के लिए खेल लोगे। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने उनको उतनी क्रिकेट नहीं खिलाई। फवाद आलम ने जो उस दिन इनिंग खेली थी, उसमें अपने 11 साल का तजुर्बा हमें खोल के दिखाया था, देखो भाई ये सीखा है मैंने। ठीक है, हमारे जो बॉलर और बैट्समैन, बॉलर विकेटें ले रहे हैं, उन्होंने तजुर्बा नहीं है, वो सिर्फ अपने टैलेंट पे ले रहे हैं। ठीक है, जब तजुर्बा शामिल होगा तो आप देख रहे हैं ये टीम कहाँ जाएगी। लगी, मैं सही कह रहा हूँ, सिराज की एग्जाम्पल हमारे सामने लगी। बिल्कुल, सिराज ने डेब्यू किया भी ऑस्ट्रेलिया के मैच में, और क्या उसने आला बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। तो कमेंटेटर्स कह रहे हैं ये होता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का रिजल्ट।
लकी, मेरा आपसे सवाल है कि माशाल्लाह आपकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कनाडा में भी, और काफ़ी मतलब गहरी नज़र रखती हैं आप क्रिकेट के मामलात पर। तो कनाडा में जो ग्लोबल T20 लीग हुई थी, उससे आप क्या समझते हैं कनाडा में क्रिकेट का जो कल्चर है उसको रिवाइव होने में कितनी कोई हेल्प आउट हुई है वो चीज़? देखें, कोई कोई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे उभरना इन चीजों पे, स्पेशली ठंड के कारण, बहुत ज्यादा फैक्टर मायने रखता है। लेकिन ये कंट्रियों में ना हमारे मुल्कों की आवाम बहुत ज्यादा है, तो हमें क्रिकेट से प्यार है। तो ये जो यस सर। T20 ग्लोबल हुआ है ना, एक रास्ता खुल गया है। और उसके बाद हमने तो इंटरनली हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं इस पे कि इमेंस, कहते हैं ना, एक जो यहाँ के लड़के थे जिन्होंने युवराज से बातें करी, बड़े बड़े हाँ नामों के साथ वो खेले, तो उनको यस ना सर। खुद पे एक मोटिवेशन मिली है कि वी कैन गो बियॉन्ड दिस। तो ऐसे एक मतलब बदलाव है ये। पूरी की पूरी कंट्री तो ठंडी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ ठंड बहुत है, तो यहाँ पे ना वो खेलने का फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को चेक करें कि हम क्रिकेट के फैन हैं, और ये अच्छा खासा ग्लोबलाइज्ड हुआ था, हाँ मीडिया में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी। तो इसका एक बेस यही है कि ये 2 4 5 साल अगर ऐसे प्रोग्राम्स आते रहे तो डेफिनेटली दे विल बी अ ह्यूज बूस्टअप इन क्रिकेट, कनाडा क्रिकेट के लिए। क्योंकि कनाडा ने वर्ल्ड कप एक टाइम पे खेल लिया था, फिर बीच में वही कहते हैं ना कि मिसमैनेजमेंट हुई या क्या हुआ, बच्चे आगे निकल नहीं पाए या उस लेवल को टक्कर नहीं दे पाए। उस टक्कर के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे टूर्नामेंट्स होने। तो डेफिनेटली ये स्टार्टिंग हुई थी, होपफुली, और ये अच्छी भी हुई है। आगे भी यस सर। इसका असर देखने को मिलेगा अगले साल। सलमान, मेरा आपसे ये सवाल है कि आईसीसी ने अवार्ड का जो ऐलान किया था पिछले दिनों में, तो उसमें किसी पाकिस्तानी को नहीं लिया गया। हालांकि पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं प्लेयर के वो काफ़ी अच्छी हैं, जिस तरह के बाबर आजम को नहीं पिक किया गया, उमर गुल को नहीं पिक किया गया, बाकी प्लेयर भी हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बाबर आजम, मैं आईसीसी जो है ना वो हमारे से ज्यादा क्रिकेट समझती है, और हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा एक पेट्रियोटिज्म होता है, हम कहते हैं कि हमारा बंदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप देखें, आईसीसी ने 10 साल की परफॉर्मेंस, 10 साल की कंसिस्टेंसी पे पिक किया, ठीक है। और यस सर। बाबर आजम को खेलते हुए 4 साल हुए। तो अब आप उससे यस कह सर। रहे हो जो बंदा 10 साल से खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस जो 4 साल से खेल रहा है उससे कम है। उसने 10 साल अपने आप को प्रूव किया, हर कंडीशन में प्रूव किया। बाबर आजम ने अभी हर कंडीशन में अपने आप को प्रूव नहीं किया। अच्छा प्लेयर है, लेजेंड बन सकता है, जा सकता है, जरूर आएगा इंशाल्लाह उस लिस्ट में अगले साल। और हमारी दुआ है कि वो आए। लेकिन अभी मेरे ख्याल में आईसीसी ने बहुत अच्छा पिक किया। राशिद खान पे बहुत बातें उठी कि उनका यस। T20 में होना, कि उनकी मोस्ट विकेट्स जो है वो आई हैं अगेंस्ट स्मॉल टीम्स। लेकिन मैं उसमें भी एक जवाब देना चाहूंगा हमारे पाकिस्तानियों को, हमारा दिल चाहेगा कि हमारे बॉलर्स उसमें आए। यस। लेकिन आप इस वक्त अपने बॉलर्स को पिक तो करें टीम में। आपकी कोचिंग ही टीम उनको पिक नहीं करती है जिनका नाम आप ले रहे हो कि वो आईसीसी वर्ल्ड में। आप पहले उनको, अपने कोचेस को कन्विंस करें, सेलेक्टर के, वो उनको अपनी टीम में ले लें। फिर हम आईसीसी की तरफ जाएंगे कि भाई आप भी अपनी टीम में लो, हम ही नहीं खिला रहे उन बॉलर्स को, ठीक है ना। तो ये आई थिंक फर्क पड़ता है। और राशिद खान की बात, उसने अपने आप को बड़े बैट्समैनों पे बहुत प्रूव किया। लकी, इस बात से तुम एग्री भी करोगे, जहां बड़ा मैच आया वहां राशिद खान की परफॉर्मेंस नजर आई है, और वो बेसिस पे आईसीसी ने उसको पिक भी किया। तो सर, मेरा सलमान आपसे भी, लकी से भी ये एक सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के जो शायकीन हैं वो बड़े इस चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि क्रिकेट हो एक दूसरे मुल्क के लिए। तो आप दोनों क्या समझते हैं कि अगले आने वाले सालों में बर्फ़ पिघलेगी और कोई क्रिकेट सीरीज मुनक्किद होंगी? भाई, कनाडा में तो बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ये ऐसी बर्फ है कि वो पिघलने का नाम नहीं ले रही लकी। ये वही पॉलिटिक्स है भाईजान, पॉलिटिक्स है जो क्रिकेट को खत्म कर रही है। अदरवाइज तो हम यहाँ पे भी खेलते हैं, हम इंडियन पाकिस्तानी सारे बैठे हुए हैं। हम इस सारे चीज बैठे को नजरअंदाज कर नहीं सकते कि द होल क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को सिर्फ अब वर्ल्ड कप में या जो जो लेवल पे गेमें हो सकती है सिर्फ वहां पे देख रहे हैं। अब वो ये भी चाहते हैं कोलैटरल भी हो, कहीं यूएई में हो जाए, कहीं बाहर हो जाए। तो क्रिकेट होने का मतलब क्रिकेटर्स को है कि क्रिकेट होए, लेकिन इसके पीछे जो हाथ है भाईजान, ये हमसे ना बहुत दूर है ये कहानी बहुत हमसे। दूर है, मतलब हम इसका बहुत दूर। बस आगाज ही कर सकते हैं कि यार दिल से हम चाहते हैं। लेकिन ये वाकई में वही बात होगी कि कनाडा जो इतनी मतलब बर्फबारी वाली कंट्री है, वहां पे बर्फ पिघल सकती है, लेकिन डेफिनेटली वहां अभी नहीं ये होगा। माहौल दिख नहीं रहा वहां पे। लेकिन एक बात इससे जोड़ना चाहूंगा अब्दुल्ला की
पाकिस्तान ने अपना रास्ता बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आगे के लिए चुना हुआ है। लेट देम गो दिस वे। इंडिया के साथ, इंडिया की क्रिकेट के साथ जोड़ के ये पॉलिटिकल पॉइंट्स निकाल के ना ये और डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी उभर रहे हैं। इनके साथ जो हुआ है, आप ये चीज चेक करो कि वो किस मतलब एक ऐसे माहौल से निकल के अब अब्रॉड खेलने जा रहे हैं जहां पे समझे कि क्रिकेट कितनी बंद हो गई थी पाकिस्तान के लिए। यस सर। तो इसमें हम अगर पॉलिटिक्स ना डालें ना, सिर्फ आप ये चीज चेक करें कि लड़के वापसी कर रहे हैं और ये अच्छा कर रहे हैं, तो इनके लिए भी अच्छा होगा, रादर देन कि वो इतना ऊपर चले गए। वो यही बात हो जाती है, फिर आप कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हो, जो अभी के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान को रास्ता मिला हुआ है। देखें, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आने वाली है, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान में। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान अपने घर में खेल रही है, ये एक बहुत बड़ा 21 होने वाला है उनके लिए। तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि आप इस तरफ ज्यादा फोकस करें रादर देन कि ये क्या करने वाले हैं। मैं अब्दुल्ला को बता दूं कि कनाडा में, अब्दुल्ला आप ये देखो, हम तो जो पाकिस्तान से निकल गए ना, जब मैं खुद पाकिस्तान छोड़े 20 साल हो गए, हमारी पाकिस्तानी टीम का कप्तान लकी इंडियन रह चुके। तो हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं हम नोट करते, पाकिस्तानी इंडियन, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भाइयों की तरह, क्योंकि एक जबान बोलते हैं हम यहाँ पे ना। तो जब आप ऐसे मुल्क में आ जाते हो जहाँ आपकी जबान इंग्लिश है और आपके अपने जबान बोलने वाला कोई मिल जाता है, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, तो आप तो गले लगा लेते हो उसको। आप उसकी नेशनैलिटी नहीं देखते। तो हम लकी में 3-4 साल हम साथ खेले और लकी हमारे कप्तान रहे और टीम पाकिस्तानी थी। तो यहाँ पे ये चीजें खत्म हो जाती हैं और लोगों में ये चीजें पाकिस्तान और इंडिया में भी नहीं है। ये सिर्फ जो लकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स का मसला है, अल्लाह करे उनको अकल आए और आगे बढ़े। यस सर, गवर्नमेंट की आवाम तो एक दूसरे को चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती हैं। बिल्कुल सर, अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई, उसमें पहला टेस्ट मैच इंडिया बहुत बुरे तरीके से आया, लेकिन उन्होंने कमबैक बड़ा अच्छा किया। तो उसके बारे में क्या आपकी राय है कि कौन सी ऐसी चीजें थी इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में मिस की और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छे तरीके से पिक किया? मैं इसमें स्टार्ट करूंगा। देखो, 36 पे ऑल आउट होना इतनी बड़ी लाइनअप के साथ एक बुरा दिन था, बुरा टाइम था, निकल गया। उसको उन्होंने ऐसे प्रूव करके दिखाया है कि वो वाकई में एक बुरा टाइम था जो क्रिकेट में आ जाता है। इससे पहले भी रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, इससे गंदे रिकॉर्ड भी है, राइट? तो ये हो जाता है। उन्होंने इससे निकलने का रास्ता आपको कैसे दिखाया, देखें, 10 दिन के अंदर उन्होंने अगली जीत आपको हासिल करके दी है, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया ने आपको 36 पे आउट करके आपको तमाचा मारा हो और आपने उनको ही उससे भी बड़ा तमाचा मार दिया कि देखो भाई, दिस इज ये प्रोफेशनलिज्म थी, ये कैरेक्टर था जो उनको प्रूव करके दिखाना था कि भाई वो दिन गया, ठीक है, वो खत्म हो गया, ये देखो दूसरा दिन, ये देखो दूसरा। हर एक बार जब आप बैटिंग करने आते हो, आप एक चीज चेक करो, आप अपने साथ अपने आंकड़े नहीं लाते, वो सब वहीं रह जाते हैं। छोड़ के आते हो छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि आपको हर बॉल पे उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। अगर वो अच्छी बॉल है, आप उसको अच्छी तरह रोकते हो। अगर चौके वाली बॉल है, चौका मारते हो। आप अभी इस पहले दिन में पाकिस्तान की बात कर लो, वहां पे यही हुआ ना, वो गए हैं, रन बनाने गए हैं, विकेटें डेफिनेटली जब आप रन बनाने जाओगे विकेटें गिरेंगी, लेकिन आपने वो कवर अप कर लिया। तो ये मेंटालिटी थी हमारी इंडियन टीम की इस बार की, हमें सिर्फ जीतना नहीं है, जीतना भी वैसे ही है जैसे गंदे तरीके से हम हारे हैं, सो दैट कि वो वापसी ऐसी हो कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि डेफिनेटली कि हम वाकई में धुरंधर टीम से खेल रहे हैं, एक उस उच्च लेवल की टीम से खेल रहे हैं कि वाकई में इतना बुरा तरीके से हारने के बाद दे प्रूव्ड इट कि क्रिकेट इज नॉट गॉन। वो बुरा दिन था, वो निकल गया। तो डेफिनेटली ये मेंटल गेम है, मेंटालिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। जो हो गया सो हो गया, इसको आप ये नहीं सोच सकते कि हम वापसी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सलमान, आपसे ये मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान और आगे सीरीज काफ़ी आ रही हैं, होम सीरीज, तो उसके लिए खिलाड़ियों को क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे उनकी गेम बेहतर हो सके? खासकर जो ओपनिंग है, बाकी स्टैंड जो है वो अच्छे तरीके से भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आई थिंक वो लकी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, माइंडसेट, अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि टीम कोई सी हो, बड़ी छोटी हो। बाबर आजम का देखें आप, दो चीजें बाबर आजम बहुत अच्छी करता है, उसका माइंडसेट बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी छोटी टीम नहीं देखता, वो अपना गेम खेलता है। और दूसरा, पॉजिटिव क्रिकेट। ठीक है जी, आपने अपने स्किल पे बिलीव रखना है, आपने अपने स्किल को, जो पिछले मैच में गलती की वो अगले मैच में नहीं करनी।
ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फवाद आलम ने बहुत आला इनिंग्स खेली है, ठीक है। पहले मैच में उन्होंने पहली इनिंग में फेल हुए शॉर्ट बॉल पे, दूसरी इनिंग में उन्होंने शॉर्ट बॉल को 100 करने तक टच नहीं किया, जैसे ही टच किया वो आउट हो गए। आजकल की क्रिकेट इतनी सख्त हो गई है कि आपकी एक गलती को बार बार आपके सामने रखा जाता है, अब आप पे है कि उसको कितनी बार करोगे। फिर तीसरे मैच में उन्होंने फवाद आलम को 8वीं गेंद ही शॉर्ट बॉल कराई, है ना। तो ये आजकल की क्रिकेट है। तो ये पाकिस्तानी ओपनर्स को देख के चलना पड़ेगा, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, क्या हम उनको गलती को कर सके। आप कोहली हो गया, एक बार आपको अपनी विकेट दे देगा, अगले मैच में आप लेके दिखा दो उस बॉल पे विकेट। बिल्कुल यही कोहली उस पर इतना काम करेगा कि वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लेगा। ये है डिफरेंस बड़े प्लेयर और छोटे। अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है, बड़ा प्लेयर बनना है, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, भले से टीम कोई सी भी आपके सामने है, कंडीशन कोई सी भी हो आपके सामने। इसमें अब्दुल्ला, मैं सलमान की एक बात में ऐड करता हूँ, एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल है जो फवाद से रिलेटेड है। जैसे फवाद ने एक चीज दिखाई ना कि मैं इस बॉल पे विकेट नहीं देने वाला। तेंदुलकर के साथ ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ था, ऑस्ट्रेलियंस उससे कवर ड्राइव खिला के उसकी विकेट लेते थे। तेंदुलकर ने उस पूरे मैच में कवर ड्राइव नहीं खेली और उसने 200 प्लस रन बनाए थे। तो आप ये चेक कर रहे हो कि आपकी ये चीज आपके काम आती है कि मेरी स्ट्रेंथ भी वही है और मेरी, आप अगर मेरी विकेट लेना चाहते हो उसी पे लो, उसी पे लोगे। आपको तो मैंने करना क्या है ये मुझे पता है, बल्ला मेरे हाथ में होता है, देखो राइट। तो मैंने उसके साथ करना क्या है, ये है आपकी ये माइंड। तो फवाद ने उसमें प्रूव किया है। कोई बात नहीं, आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हो या क्या होता है, ये तो क्रिकेट है, पार्ट ऑफ क्रिकेट है। जब खेल रहे हो तो नो डाउट कभी कभी कोई आउट नहीं होता, इट्स अ मिरेकल। स्पेशली टेस्ट मैच तो इतना लंबा है कि आप कहीं ना कहीं आउट हो ही जाओगे, राइट। क्योंकि लिमिटेड ओवर्स नहीं है, लेकिन क्वालिटी वहीं पे चेक होती है। और यही चीज इनको बस यहाँ से ये टेम्परामेंट बना के रखना है कि हम फ्रेश रहे, हमने जो गलती की है उसको हम दोहराएं नहीं बस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सलमान, आपसे मेरा लास्ट सवाल है कि पाकिस्तान में जैसा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो काफ़ी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो कोई क्रिकेटर जो है इसके हक में सामने आ रही हैं, कोई इसके खिलाफ सामने आ रही हैं, तो आप इसके क्या फ़वाइद और नुकसान देखती हैं? देखिए, मैंने सवेरा पाशा के साथ शो किया था कुछ अर्से पहले, 2-3 महीने पहले, जो बादशाह के चैनल पे मौजूद है, जिसमें हमने बात की थी। और उसमें मैं बड़ा अगेंस्ट था ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ख़त्म होने के, और मैंने बात कही थी, उनसे भी पूछी तो उन्होंने कहा लोगों की रोज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन रोज़ियाँ ख़त्म होने से लोगों की जो है वो मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी, जो पिछले 2 महीनों में मेरे जो ख़यालात बदले हैं, वो ये बदले हैं कि अब जो लड़का खेलने आ रहा है ना, वो किसी डिपार्टमेंट और किसी उसके प्रेशर में नहीं है, अपनी सैलरी के प्रेशर में नहीं है। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है पीसीबी से, और वो कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त मिल रहा है जब उसकी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है ना। अब उसको मरात और ये सब चीजें वो एक्स्ट्रा नहीं मिल रही हैं, तो वो सिर्फ अपनी कोशिश, क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कि जितनी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो आई थिंक 2 महीने में जो मैंने चेंज देखा वो ये देखा है। और आप देख रहे हैं कि कई लड़के उभर के आना शुरू हुए, नाम जो हमें पता ही नहीं थे, सालों से खेलना, वो उभर उभर कर आ रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे ख्याल में, डिपार्टमेंट क्रिकेट का खत्म होना। इमरान खान का विजन था, और एक विजन के पीछे अब समझ में कहानी आना शुरू हो रही है कि क्या है कि लड़के अपनी जगह के लिए खेल रहे हो, जो जगह के लिए खेलता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब होता है। सर, मैंने ये भी एक बात नोट की है कि अब जो डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स हो रही हैं उसमें क्वालिटी बड़ी अच्छी है प्रोडक्शन की या बाकी। यस, पहले नहीं था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के पैसे जितने देगी उतना कवर करोगे, ठीक है। और आप देखें ना, अगर आप सिंध के लिए खेल रहा है, कोई बलूचिस्तान के लिए खेल रहा है, तो आप शायद उसको सपोर्ट करोगे। पंजाब के लिए खेल रहा है, अब मुझे क्या परवाह यार, हबीब बैंक के लिए खेल रहे हो, पीआईए के लिए खेल रहे हो, है ना, मैं क्यों देखूंगा, साफ बात है। और रणजी ट्रॉफी में आप देख ही रहे हो इंडिया में क्या होता है, वो कब से ये चल रहा है सिलसिला, नई बात नहीं है। तो सर वाइंड अप करते हैं शो को। तो आपका और लकी भाई का दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अभी जाते जाते आप शायकीन को और हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो वेलकम। लकी भाई। हाँ जी, अब्दुल्ला अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करें, स्टार्टअप है अभी, और हम भी साथ में खड़े हैं, एक ही हमारा प्लेटफॉर्म सेम है। अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, ना कि कहीं और भटक रहे हो जैसे। तो ये एक बहुत आला बात है हमारे आवाम के लड़कों के लिए भी। तो मैं अपनी तरफ से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्दुल्ला के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, एंड डू कीप वॉचिंग हिज प्रोग्राम्स गाइस। बिल्कुल, मैं लकी की बात में ये ऐड करूंगा, अब्दुल्ला बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। अच्छा है, जितनी क्रिकेट की हमें मोहब्बत है और उसको हम क्रिकेट की मोहब्बत को लोगों के सामने रख रहे हैं, तो लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप सपोर्ट करें। आप जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, चैनल बड़ा होगा तो आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा।
बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बुलाने का। मैं थैंक यू सर, Thank थैंक यू, you. थैंक यू सर। ओके जी, ओके, बाय जी। बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़।